हेलो डियर गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली सर सोनम वांगचुक जी से मिलने और हमारे साथ बैठे हैं गौरव जोशी। गौरव जोशी, जो कि हमारे डीएसबी कैंपस नैनीताल के पूर्व जॉइंट छात्र संघ के उप सचिव है। देखिए, सच अ हैंडसम पर्सनैलिटी विद अस। दिस इज अ पर्सन जो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब ही इज गोइंग फ्रॉम हल्द्वानी टू दिल्ली फ्रॉम नैनीताल। यस, ही इज फ्रॉम नैनीताल। तो अभी हम हल्द्वानी में हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम नैनीताल। यस, तो अभी हम नैनीताल से हल्द्वानी आए हैं और हल्द्वानी से जा रहे हैं हम दिल्ली जंतर मंतर, सिर्फ सोनम वांगचुक सर के प्रोटेस्ट करने। सो दैट यू नो Our system changing. so that our system changes, because recently there has been a lot of outrage and lot of things to be जो कंसिडर करनी चाहिए गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जाम्पल हमारी चिता आंदोलन इन मध्य प्रदेश एंड आर पेट्रोल E20 पेट्रोल का आंदोलन, सॉरी आंदोलन नॉट, बट दिस इज ऑल्सो फैक्टर टू कंसिडर। There are certain rules. So there is a certain rule. So you have to answer us, people. You have to answer for people. You are not that कि चलो हो गया भाई। हेड तो तुम ही हो ना चीजों के भाई। बताना भी तो तुम्हें पड़ेगा कि भाई क्यों करा, मतलब तू करा क्या तुमने नहीं करा। मैं मानता हूँ तुमने नहीं करा भाई, अगर भाई तुम हेड हो उस चीज के। अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम पेपर नहीं निकाल पा रहे तो किस पर आएगा, हम पर ही तो आएगा भाई। तो तुम हेड हो उस चीज के भाई, तुम आंसर तो दे सकते हो ना। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को मतलब इनका जो थॉट है ना, बहुत बढ़िया लगा कि बोलना चाह रहे हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको इस चीज का आंसर देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, सो यू हैव टू ऑल्सो बी अकाउंटेबल फॉर दैट कि उसका जो आउटकम है ना, आपको उसमें 100% रेडी रहना पड़ेगा। कुछ अच्छा कुछ बुरा, हम अच्छे में आपको प्रेस करते हैं। द बीजेपी गवर्नमेंट is in India for nearly its 3 working days. In dictatorship nowadays that we are being like dictatorship. There will be dictatorship in any time. No? There will be dictatorship. Because here within BJP, both are. Yeah, हमने बीजेपी को because we are here. We are in Haldwani going to Jantar Mantar for protest, not for this. कि चलो यार बीजेपी की रैली है, हाँ, या सीजेपी की बीजेपी वोटेवर ना, नॉट नॉट किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, बट वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर अ राइट, है ना, फॉर आवर राइट, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, है ना। एंड हमारे खुद पे लाइक वी आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना। एंड और हमें बताओ ऊंचाई क्यों चाहिए। तुम एक आंसर तो दो, काउंटेबल आंसर दो ना भाई। बारिश बहुत पड़ रही है भाई, मिलते हैं। बारिश बहुत पड़ रही है, अभी आपसे बात करते हैं। तो देखिए गाइस, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी जंतर मंतर के आगे आ चुके हैं। जो प्रोटेस्ट वाली साइट है वहाँ पे हम वहाँ से करीब 10 या 20 मीटर दूर होंगे मैक्सिमम। इतना बड़ा बैग है लेके आए होते हैं, बैग तो हम लाई नहीं। नहीं है। देखिए गाइज, वो है प्रोटेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ बैरियर लगे हैं और बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, जो कि होनी भी चाहिए। और और यहाँ देखिए आप कितने लोग आए हैं, पोस्टर्स भी बांट रहे हैं। यहाँ पे लोग यहाँ बैठे हैं।
तो सेशंस करोगे, सेशंस में एक नया अवार्ड बनाया गया मोदी जी को देने के लिए, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। 3 दिन पहले अलग से मोदी जी के लिए नया अवार्ड बनाया गया। अच्छा अवार्ड तो बनाया जो ठीक, उसके सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी उन लोगों ने, लेकिन उनको भी पता था कि काम चल जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को पढ़ना लिखना नहीं आता है। हमारे देश के शिक्षा मंत्री बैठ जाइए आप सब लोग, मैं फिर कह रहा हूं सब लोग बैठ जाइए, खड़े रहोगे तो भाजपा की गुंडा के उल्टी सीधी बातें बोलेंगे। भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग, बैठ जाओ सब लोग। हमारे देश के शिक्षा मंत्री, उनकी एक पुरानी ट्वीट खूब वायरल हुई, उसमें उन्होंने नीट की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी थी, NEET को NEAT लिख रखा था। उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो नीट का पेपर कभी लीक होने से रोक सकते हैं। शुरुआत क्रांति आने की, अरे दे देंगे आवाज तुझे प्रधानी की, अरे दे देंगे आवाज तुझे प्रधानी की, अरे छोड़ दे तू विचार हमें झुकाने की। वैसे दीप के करते हैं लेकिन उसकी अभी आवाज थोड़ी एनर्जी कम है, तो मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग रिपीट करेंगे। सोनम सर वी लव यू, एक साथ, सोनम सर वी लव यू, सोनम सर वी लव यू, सोनम तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो, सोनम तुम संघर्ष करो, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बैठे रहो, बैठे रहो। बिल्कुल फ्री और क्वालिटी एजुकेशन वाली जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान में 5वें से 6 नंबर पे आती है, 15 लाख करोड़ की है दोस्तों। तो हमें फ्री मिलना चाहिए था, कितने किया? 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। देश के 49% क्या करना है बहन से अपना
मैंने गई वापस बाहर निकाल दिया। देखा है, पढ़ा है, उसके वजह से मुझे देखिए डिक्टेटरशिप की सरकार और ये सरकार चाहती है कि अगर हम मान लेंगे तो हमारा जो ह्रास हो जाएगा और सारे लोग हमारी सच्चाई को जान लेंगे। तो इसलिए वो जैसे कहते हैं कि जो है अकड़ जो है वो जो है रस्सी होता है, उसकी पैटर्न जो है वो बच जाता है, बाकी रस्सी चलता है अकड़ जाता है। वही बात है, तो अब उनको सबर जाती है। तालीम से इंसान को इज्जत भी मिलती है, हर दौर में इल्म वालों की ही अजमत होती है। और ये आज के प्रोटेस्ट का बहुत खूबसूरत शेर है कि जो इल्म की शमा बुझाने पर तुला रहता है, जो इल्म की शमा बुझाने पर तुला रहता है, वो अपने ही घर में अंधेरा लिए फिरता है। जो इल्म का दुश्मन है, बहुत गौर से सुनने की बात है कि जो इल्म का दुश्मन है वो तरक्की से दूर है। हम देख रहे हैं जब एजुकेशन मिनिस्टर ही हमारा इस तरह के हालात हैं तो फिर क्या तरक्की देश में होगी। कि जो इल्म का दुश्मन है वो तरक्की से दूर है, कलम से जो बेजार है वो खुद ही मजबूर है। धन्यवाद, जय हिंद। जंतर मंतर में आए देखिए उनकी मॉरल अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो पेपर लीक ठीक करते, लेकिन उनसे वो भी नहीं हुआ। ये बात तो सच है, लेकिन ये पेपर लीक का असल कारण आज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। हम सब जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान से पहले स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर थी। क्या उनके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। क्या उनसे पहले जो लोग एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं उनके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। तो आज ये समझना होगा कि ये पेपर लीक आखिर होते क्यों। ये पेपर लीक होते हैं क्योंकि 12 साल से जब से भाजपा आई है तब से भाजपा ने ये सारे एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन के मॉडल को खराब करने में धकेला हुआ है। दूसरी तरफ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इन कोचिंग माफियों को पूरी शह दी। फोन दे दो मेरे पुलिस वाले मार देना फिर से बनाया यह आवाज़ म्यूट कर रहा है।
जाना चाहते हैं, कि जो आप लोगों को समझना चाहते हैं, तो उनका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है ये आपने देखा। मेरे देश के सजग प्रहरी साथ में थे, अगर ये लोग साथ में नहीं होते तो आज ये कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी से मतलब कुछ भी। लेकिन ये चाहें कि आचार्य को ये डरा सकते हैं और कोई मतलब नहीं होता, नॉनसेंस बातों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी उन लोगों ने ऐसा कुत्सित प्रयास किया। गाड़ी तो ऐसे बाहर होगी, कोई भी है इंसान पहले मोदी ने मार रहे हैं, मोदी अगर आ रहा है, मोदी आपकी सुन नहीं आ रहा है, आप इतना पेशेंस रखिए ना कि वो कुछ गलती ना दिखा पाए, आप अपनी बात आराम से रखिए। तो क्या दिखाएंगे, ऐसे भीड़ इकट्ठा करके चिल्लाने लगेंगे, फिर फीमेल एंकल बिल्कुल काट के लेगी, देखिए देखिए मर्द लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो ऐसे मत करिए। शक्ति इतनी रखो जो तुम्हारे काम आए, आपको गलत शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो मार खा जाओगे। पेशेंस रखिए, आप लोग ऐसे हल्ला करेंगे इंसानियत के नाते मोदी का, बगैर मोदी का हिंदुस्तान का और बाहर का चर्चा ये है इंसानियत पहले।